हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करेंगे एक सिंपल सूट की सिलाई, जिसे आप टेलर की तरह ही घर बैठे अपने सूट में फिनिशिंग दे सकते हैं। ये देखिए, हम ऐसे अपने गले को जोड़ लेंगे और गले को आप छोटा बड़ा, जैसे कोई 3 इंच वाला कोई 6 इंच वाला गला अपने सूट पे लगाता है, तो हम उस हिसाब से अपना गला लेंगे और अपने गले के बिल्कुल सेंटर में रख के निशान के थ्रू पिन पर करके ऐसे सिलाई लगा लेती हूँ। गले पे भी हमने ऐसे ही बीच से 2.5-3 जितना भी हमने चौड़ा गला लेना है, गले के अकॉर्डिंग ही निशान लगा के ये रख के हम सिलाई लगाते हैं। ये हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। जब हम अपना गला अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो हमें खिंचाव नहीं होगा, तो कब गला अच्छी तरह से फोल्ड हो जाएगा। और आगे की वीडियो में अपने सूटों में प्लेट कैसे डालते हो, इनर वाले सूटों में कैसे प्लेट डालती हूँ, मैं एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूँगी। और ये उरे पट्टी हमने काट ली है, हम पीछे वाले गले पे लगाएंगे। ऐसे डबल फोल्ड करके इसको ऐसे अंदर की साइड एक एक पाँव का दबाव देते हुए सिलाई लगाते चले जाएंगे। कपड़े को खींचना नहीं है, ना ऊपर वाले को ना नीचे वाले को, इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। और ऐसे हम इस सिलाई से इस पट्टी को भी दबा देंगे। ये हम अपने गले को ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करके और जो नीचे वाले गले की पट्टी है इसके ऊपर से ऐसे देखो, ध्यान से देखो भी, ऐसे रख के ऐसे फोल्ड कर दिया हमने और यहाँ से ये अंडरग्राउंड हो जाएगा। जब हम इनको सीधा करेंगे, पलटेंगे, तो ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएंगे, बहुत अच्छी तरह दिखेंगे। और भी हम जो तीरे वाला हिस्सा मैं कभी डाउन नहीं करती इसको, क्योंकि डाउन करने से जो गला गिरने वाली समस्या है ना, मोढे से गला उतर जाता है, तो वो समस्या हमेशा रहती है। और हाँ, अगर गला बड़ा है तो मैं आगे वाली साइड से, गढ़ वाली साइड से ज़रूर डाउन करती हूँ। आध इंच 1 इंच का फ़र्क अगर लगाते हैं गले बड़े छोटे के हिसाब से, तो हमारे जो ये मोढे गिरने वाली है समस्या ख़त्म ही हो जाती है। तो आप सिर्फ बैन वाले गले में, या गला बहुत ही छोटा हो 2.5-3 इंच के, कट कर सकते हैं। तो हमने फिटिंग पहले ही लगा ली थी और ये हमने बनाई है चाक पट्टी। चाक के जो साइड में हमारे ऐसे आई सुई से बनाते हैं, ये तो फट जाते हैं वो। ये देखिए, आप इस तरह से आई बनाएं, ऐसे अपने चाक को लॉक करें तो बहुत ही मजबूती के साथ लंबे टाइम तक, अगर ज़्यादा खिंचाव नहीं पड़ता तो ये पटते ही नहीं है, सूट पट जाता है। लेकिन ये ऐसे कैसे रहते हैं, तो आप ऐसे और बिल्कुल सिलाई के इसमें रख के ऐसे रोक कर ऐसे सिलाई लगानी है, बिल्कुल सिलाई के साथ साथ। चाक का एंड होता है वहाँ पट्टी रख के दोनों साइड अलग अलग पल्लों को ऐसे ही रख के सिलाई। देखो, बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल मजबूत हो गया आपके, ये बिल्कुल एक लॉक की तरह हो गया ये काम। हर बार वो जो सुई से करते हैं तो उससे कपड़े फट ही जाते हैं। कपड़े कॉटन के हो तो और भी जल्दी फट जाते हैं, तो इससे बड़ी मजबूती मिलती है। अभी दूसरी साइड भी आपको ये लगाना बता देती हूँ। ये देखो, ध्यान से देख रही हो, जिससे आप भी अपने सूट में इस तरह लगाएं। बहुत ही आसान तरीका है भाई ये। बस आपको करना क्या है, जो सिलाई का एंड है चाक की, उस पर हमने एक सीधे निशान लगा लेने हैं, इस पल्ले पे भी उस पल्ले पे भी। तो दोनों साइड हमने एक एक पल्ला ऐसे रखना पहले, और उस पर यह पट्टी रख के बिल्कुल उसके बराबर ऐसे ध्यान से सिलाई के साथ साथ लगानी है। सिलाई से उधर ना चले जाए तो परला जो सूट का ये अंदर से खींच जाएगा भाई। तो इस करके बिल्कुल सिलाई के साथ साथ दोनों साइड आप बस ध्यान से देख के ऐसे लगा सकते हैं। ये देखो, दूसरी साइड भी हमने ऐसे ही रख लिया खोल के पल्ला। इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इस काम को आसानी से सीख जाएंगे। आप भी भाई अपने सूट पर एक बार ट्राई ज़रूर करें। मैं अपने छोटी छोटी ऐसी ट्रिक आपके लिए शेयर करती रहूँगी, या आप आगे मेरी वीडियो में देखें क्या छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली हैं, बिल्कुल सिंपल सूट में। अभी हम इस सूट में लगानी हमने पाइपिंग, तो हम अपने दोनों पल्लों को करेंगे एक जैसा, बिल्कुल इक्वली फोल्ड करके ऐसे नाखून से ऐसे सेट कर लेंगे इसको। क्रीज चाहे तो आप प्रेस से भी कर सकते हैं, या फिर कोई भी निशान लगा सकते हैं, बिल्कुल इक्वली होने चाहिए। और इसको हम ऐसे उल्टी रख के, देखो उल्टी रख के बिल्कुल जो हमने निशान लगाया, जो कन्नी हमने दाबनी है, ये डिजाइन बाहर रहना है। तो बिल्कुल ये देखो, इस पे ये डिजाइन बाहर है,
बिल्कुल बीच में, जाली के बीच में हमने निशान पे रख लिया है ये। और हम अपने कपड़े को देखो कितने आराम से, देखो आप कितने ऐसे फोल्ड, एक बार ऐसे फोल्ड करके और इसके ऊपर रख के ऐसे सिलाई लगा देंगे। अगर आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो आप पहले इस जो हमने लाइन बनाई थी चाक पे, तो उस पर हम अपनी ये लेस रख के ऐसे उल्टी, तो हम उस पर पहले सिलाई लगा लेंगे ताकि ये इधर उधर सरके ना। क्योंकि भाई मैं तो सारी बार करती हूँ ये काम, तो मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता, लेकिन जो पहली बार या फिर कभी कभी लगाते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप पहले इस तरह से को रख कर सिलाई लगा लें और फिर इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करके फिर सिलाई लगा लें। देखो पाइपिंग लगाने के कई तरीके हैं, तो मैं आपको अपने चैनल पे ऐसे ही एक एक करके सारे के सारे तरीके आपसे शेयर करूँगी। 2 तरीके तो मैंने इसी में शेयर किए हैं, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। यदि आप अपनी वीडियो पूरी ध्यान से देखें, पूरी देखें, तो आपको छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। देखो कितनी अच्छी तरह से कई छोटी छोटी ट्रिक मैंने इसमें शेयर की है, बस आप देखते रहिए, पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आप स्किप कर देंगे तो कुछ आइडिया जो बीच में है वो भी आपके स्किप हो जाएंगे। अब अपने नीचे के पल्ले को मोड़ेंगे, तो हम अपने अपने जो चारों कॉर्नर है उनको बिल्कुल इक्वली मिला के निशान नहीं लगा लेनी हमने निशान, और उसको ऐसे बाहर की तरफ ऐसे फोल्ड करके एक बार और इसको फोल्ड कर लेंगे। देखो ध्यान से देखो भाई, इस तरह से इसके बिल्कुल जो सिलाई की हमने पाइपिंग निकाल ली है उस पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए भाई कितना सुंदर, ये देखो कितना सुंदर फोल्ड हुआ है। बिल्कुल भी आपको यहाँ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुरपाई से ये एकदम पक्का हो गया, उधड़ेगा भी नहीं। देखो कितनी फिनिशिंग के साथ काम हुआ है। ये छोटी छोटी ट्रिकें मैं आपको अपने इस वीडियो में बताती रहूँगी, सारे सूट में क्या क्या हम यूज करते हैं। ये देखो बाजू की पाइपिंग जो मैंने पल्ले पे दूसरी तरह से लगाई थी, बाजू पे दूसरी तरह से। ये देखो पहले हम ऐसे जो मैंने बताया था ऐसे सिलाई लगा लेंगे। ये देखो बिल्कुल जो मैंने निशान लगाया है उस पर बिल्कुल रख के, ये जितना बाहर रखना है वो बाहर की साइड रखे निशान से, और जो अंदर हमने दाबना है तो वो दाबने वाला अंदर की साइड रह जाएगा। ठीक है, ऐसे सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी लग गई सिलाई। अब देखो भाई हम जैसे पल्ले पे लगाई थी वैसे भी लगा सकते हैं, कपड़े को ऐसे फोल्ड करके रखेंगे। लेकिन ये देखो ये हमने ऐसे ही कपड़े को फोल्ड कर लिया है, और जो सिलाई लगाई थी हमने उसी सिलाई पे बिल्कुल, ये उसी सिलाई पे दोबारा से कपड़ा फोल्ड करके, आपका जो कम कपड़ा है ना उतना फोल्ड करने के लिए एक आध बार कम कपड़ा रह जाता है, तो ये इसमें कपड़ा लगता नहीं, आध इंच लगता है बिल्कुल सारा, ऊपर नीचे आध से भी कम पड़े लगे तो आध इंच तो आप लगा के ही चलो। तो आध इंच में आपका अपने एक्स्ट्रा कपड़ा भी नहीं लेना। इस तरह से भी आप पल्लों पर भी लगा सकते हो, आपने जहाँ भी लगाने इस तरह से भी लगा सकते हो पाइपिंग। ये देखो बिल्कुल दोनों साइड इकरी अंडरग्राउंड हो गई है, देखो पाइपिंग। ये देखो हमारा अंदर जो तरपाई का कपड़ा बच गया है। तो ये पाइपिंग का ये दूसरा तरीका था, आप इस तरह भी लगा सकते हो, आपको जिस तरह से ठीक लगे। एक आधे आइडिया और जो मैं लगाती हूँ पाइपिंग के मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। ये देखिए हमारी बाजू देखो बन के बिल्कुल तैयार होगी। इसी तरह से हम दूसरी बाजू पे भी ऐसे ही लगा लेंगे। देखो आप ये देखो बिल्कुल हमने जैसे पहली पे लगाई थी ऐसे ही दूसरी पे लगा ली, और हमारी दोनों बाजू हो गए कंप्लीट। ये भी है सलवार की जो बेल्ट में है, जो ये चिड़िया बनाते हैं फोल्ड करते हैं यहाँ से, ये बहुत बहनों को या मतलब जिसी को भी बनाती हैं जो सूट सलवार सीलते हैं नहीं आती है बनानी। ये देखो बिल्कुल ये आसान तरीका, हमने जहाँ तक सिलाई रोक लेनी है यहाँ पे, और ये दोनों को ऐसे फोल्ड कर देना। देखो भी आप बैक करके भी आराम से देख सकते हो कैसे फोल्ड करा है। ये देखो कितना अच्छे से फोल्ड हो गया हमारा, हमने अलग से मोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो इसको अलग कर ले,
ये देखो भाई फिनिशिंग के साथ बिल्कुल बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो गई है। और नेफे में भी भाई आने वाली प्रॉब्लम के मैं आप नेफा मोड़ रहे हैं अब आपको मैं बता दूंगी। मतलब नेफा मोड़ते वक्त क्या समस्या आती है कि थोड़ा कपड़ा ऐसे रेब रेब में जाने लगता है, जैसे हम सीलते जाते हैं रेब रेब में आने लगता है। तो ये कॉटन का है, ये नहीं जाएगा, लेकिन ज़्यादातर कपड़े चले जाते हैं। तो हमें उसमें क्या करना है, छोटी सी पिंटेक्स डाल देनी है, उसे सीधा करने है। एक आध में 2 भी डल जाती है, 3 भी, आप जितनी भी डलती हो साथ साथ डाल दे। बाहर की तरफ बिल्कुल आपकी सफाई दिखेगी, अंदर की तरफ छोटी छोटी पिंटेक्स डालने तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इससे हमारा ये जो नेफा है बढ़िया अच्छा और फिनिशिंग के साथ फोल्ड होता है। मेरी वीडियो का भाई आपने कौन सा हिस्सा, कौन सी ट्रिक यूजफुल लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अच्छे अच्छे ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।